वेलकम बैक टू गाइस टू दी अनअकैडमी रिचुअल सेशंस। मैं इस सेशंस को रिचुअल सेशंस कहता हूँ। आपको पता है क्यों? बिकॉज आप एवरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मुझे ये सेशंस के लिए मिलते हो। गाइस आप कल ही मुझे मिले थे और आज मैं ये सेशन कंटिन्यू करूंगा। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या कहते हो? रॉकिंग एकदम। कैन वी स्टार्ट डूइंग दिस चैप्टर? टू गुड। सो गाइज बिफोर आई स्टार्ट दिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मैं रोज एक ऐसी अनाउंसमेंट करता हूँ आपको एक याद दिलाने के लिए कि भाई राहुल सर जैसे कोई एक बंदे है इस दुनिया में। गाइज एक बैच लेके आ रहा हूँ जिस बैच का नाम है मंजिल बैच, जो मई 23 के लिए होगा। एंड गाइज ये बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 25 ऑफ अगस्त से। सो 25 ऑफ अगस्त। और गाइज मेरे बैच का टाइमिंग होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऑल 7 डेज मॉर्निंग 8 o'clock, 8 to 9:30 ये हम बैच कंडक्ट करेंगे गाइज फॉर ऑल 7 डेज। इन शॉर्ट, आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? गाइज मेरा ऐसा बिलीव है कि रोज थोड़ा थोड़ा अकाउंट्स करते रहना। हमारे एक तुली सर भी है गाइज, वो कहते हैं लिटिल बाय लिटिल थोड़ी चीज़ें करती रहनी चाहिए। तो बहुत अच्छा कोट है उनका। सो गाइज लिटिल बाय लिटिल विल गो अहेड। क्या कहते हो? और मेरे मूड में चकास। सो प्लीज़ गाइज ये बैच पे एनरोल कीजिए, राहुल सर के साथ अकाउंट्स कीजिए, मई 23 की गारंटी पाइए। मेरा टारगेट क्लास का मिनिमम एग्जामेशन होता है। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पार्ट। सो कैच यू अप गाइज ऑन मई 25 फॉर अकाउंट्स मई 23। लव यू गाइज, टेक केयर। चलिए अब आ जाते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे। सो गाइज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बहुत इंपॉर्टेंट गाइज। डिबेंचर रिडम्पशन करना मतलब कंपनी ने लोन ली थी, अब वो लोन रीपे करनी है। तो लोन रीपे करने के लिए मैंने आपको कहे थे गाइज 4 मेथड्स है। फर्स्ट वन इज रिडम्पशन बाय लमसम, रिडम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट्स, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन एंड रिडम्पशन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस। Are we exactly clear with that one? That was known as methods of redemption. सो गाइस यहाँ पे आए थे हम, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़े थे हमने। ये प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ लिया था लास्ट सेशन में, हम लोग ने कंप्लीट किया था। एंड आई सेड आई हैव गॉट 4 मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। फर्स्ट वन पेमेंट इन लमसम, सेकेंड वन पेमेंट इन पार्ट्स, थर्ड वन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एंड फोर्थ वन रिडम्पशन बाय कन्वर्शन। आई होप यू हैव गॉट दिस वेरी वेल गाइस। अब रिडम्पशन करने के पहले, जर्नल एंट्रीज करने के पहले, there are certain rules that everyone has to follow and they are rules regarding DRR and DRI। अगर आपको याद हो तो रिडम्पशन बाय पेमेंट करना है, फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के बाद होगा, एनी टाइम स्पेसिफाइड नोटिस एनुअल ड्राइंग्स के साथ हो सकता है। एंड गाइस एडिक्वेसी ऑफ रिडम्पशन, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट के रूल्स। इसके लिए मैंने ना लास्ट लेक्चर में भी आपको एक बहुत अच्छे टेबल से समझाया था। आज इस टेबल को तो मैंने एक अलग लेवल पे लेके गया हूँ क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज दिल थाम के बैठिए, ये है डीआरआर और डीआरआई के रूल्स। क्या कहते हो? इसका एक अच्छा सा मैं काइंड ऑफ चार्ट भी बना रहा हूँ, बहुत मज़ा आ जाएगी। बट फिलहाल आपके लिए गाइज ये गाइज AIFI दैट इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कंपनीज को डीआरआर भी नहीं बनाना है, डीआरआई भी नहीं बनाना है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डीआरआर भी नहीं बनाना है, डीआरआई भी नहीं बनाना है। Then comes listed NBFC or HFC. NBFC stands for Non-Banking Finance Corporation. HFC is Housing Finance Corporation. DRR नहीं बनाना है बट उनको 15% DRI बनाना है लिस्टेड कंपनीज को। लिस्टेड NBFC एंड HFC को DRR नहीं बनाना है बट DRI 15% बनाना है। अदर लिस्टेड कंपनीज को भी DRR नहीं बनाना है बट DRI 15% बनाना है। अनलिस्टेड एनबीएफसी और एचएफसी को भी वापस डीआरआर नहीं बनाना है, डीआरआई भी नहीं बनाना है, बट अदर अनलिस्टेड कंपनीज को डीआरआर एंड डीआरआई दोनों बनाना है। डीआरआर 10% बनाना है, डीआरआई 15% बनाना है। अगर आपको ऐसे चार्ट से याद रखते हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ऐसे याद नहीं रखते हो तो डीआरआर याद रखिए। डीआरआर किसको बनाना है सर? सिर्फ एक कंपनी को डीआरआर बनाना है, दैट इज अदर अनलिस्टेड कंपनीज को डीआरआर बनाना है। डीआरआई किसको बनाना है सर? डीआरआई लिस्टेड एनबीएफसी, एचएफसी, अदर लिस्टेड कंपनीज को भी बनाना है। एंड गाइस अदर अनलिस्टेड कंपनीज को भी डीआरआई बनाना है और डीआरआई 15% होना चाहिए, डीआरआर 10% होना चाहिए। अभी एग्जैक्टली क्लियर? ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में याद करा दिया था गाइज। उसके बाद मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखा दी थी अगर आपको याद हो तो। सो जर्नल एंट्री में मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था? अगर हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो गाइज फर्स्ट वन, सबसे पहले डिबेंचर इंटरेस्ट अगर अभी तक नहीं दिया है तो दे दीजिए गाइज। सेकेंड वन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं आया है तो कलेक्ट कर लीजिए, ये प्री रिक्विजिट्स है गाइज। देन वी स्टार्ट द रिडम्पशन। तो रिडम्पशन कैसे
चालू करते हैं कि हमें पहले DRR चेक करना होता है. आई होप यू ऑल आर लिसनिंग टू मी वेरी प्रॉपरली. आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं. एंड गाइस, DRR चेक करना है. DRR चेक करेंगे. अगर DRR इनसफिशिएंट होगा, अगर सफिशिएंट होगा तो कुछ नहीं करना है, बट अगर इनसफिशिएंट होगा तो हमें DRR क्रिएट करना पड़ेगा. आपका जर्नल एंट्री बनेगा PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. So this is PNL appropriation account debit to DRR account 1 and 2. अभी exactly clear. Next one, guys, DRR चेक करने के बाद आना चाहिए चेक DRI, that is debenture redemption investment चेक करना है. अगर sufficient है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर insufficient है तो guys DRI, that is debenture redemption investments account debit to bank. ये हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ प्री रिक्विजिट. फर्स्ट पार्ट ऑफ प्री रिक्विजिट इंटरेस्ट कंप्लीट करना है. सेकेंड पार्ट DRR दोनों सफिशिएंट है कि नहीं. गाइस, नेक्स्ट रिडम्पशन चालू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स कर रखे उसे बेच दीजिए. सेकेंड एंट्री आना चाहिए गाइस अमाउंट ड्यू, दैट इज -% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. थर्ड एंट्री आना चाहिए हमारा पेमेंट, दैट इज डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. फोर्थ एंट्री होना चाहिए हमारा राइट ऑफ. अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो उसे राइट ऑफ कर देंगे PNL अकाउंट से, दैट इज PNL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. एंड गाइस, फिफ्थ जर्नल एंट्री आना चाहिए हमारा ट्रांसफर, दैट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. क्लासिक. सो गाइस, पहले इंटरेस्ट कंप्लीट करो. चेक DRR, चेक DRI, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ड्यू, पेमेंट, राइट ऑफ, ट्रांसफर, डन. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की कहानी खत्म होती है. जब तक मेरा इन्फॉर्मेशन है गाइस, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी लास्ट लेक्चर में करा दिया था. ये सारे जर्नल एंट्रीज हमने चेक कर लिए थे और जर्नल एंट्रीज के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 2 आता है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन. गाइस, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन में खाली और खाली ये पेमेंट की जर्नल एंट्री बदलने वाली है. अमाउंट ड्यू का जर्नल एंट्री होगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. और पेमेंट का जर्नल एंट्री होगा डिबेंचर होल्डर टू कैश एंड बैंक नहीं करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बिकॉज हम लोग डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं. जकास, टू गुड, बढ़िया. चलो गाइज, आगे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, आर यू ऑल रेडी? चलिए, एंड आई वांट योर नोट पैड, पेन, कैल्सी, रेगुलेटर्स नहीं, कैलकुलेटर्स, सब कुछ रेडी होना चाहिए. चलो, सो आई विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2. एक्सट्रीमली सॉरी, कांट हेल्प इट. बॉम्बे में अचानक से बारिश आने लगी है ना, तो ये हालत हो गई है गाइस. जस्ट होल्ड ऑन. आ रहा है, नहीं आ रहा है. चलिए, द कंपनी हैज इश्यूड 20,000 एंड दिस इज मोस्ट इरिटेटिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, है ना. चलो, कोई नहीं. The company has issued 20,000 13% debenture of 100 each on 1st of April 2011. The debentures are due for redemption on 1st of July 2012. The terms of issue of debenture provided they are redeemable at premium of 5% and also conferred an option to the debenture holder to convert 20% of their holding into the equity share, nominal value of 10 at a price of 15 per share. Debenture holders holding 2,500 debentures did not exercise the option. Calculate the number of equity shares to be allotted to the debenture holder exercising the option to the maximum. कितने debentures हैं? Guys, 20,000 debentures. The company have issued 20,000 debentures. 20,000 13% debenture of 100 है. So, guys, हमारे पास outstanding debenture की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 20,000 डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 है. 20,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 है. ठीक है. These debentures are due for redemption on 1st of July. 1st of July को redemption पे आ रहे हैं. The term of the issue of the debenture provided that they are redeemable at a premium of 5%. भाई 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है. तो अगर 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है
तो into 100 plus 5. Are we exactly clear with that one? Too good. Next one. And also conferred an option to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity share. Guys, debenture holder को एक ऑप्शन दिया गया था कि वो 20% ऑफ देयर होल्डिंग, उनके पास जितना भी शेयर है उसका 20% वो लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं एट अ प्राइस ऑफ 15, जिसका नॉमिनल वैल्यू 10 हो. बढ़िया है. Debenture holders holding 2,500 debentures did not exercise the option. Oh bhai. So let's insert this. टोटल 20,000 डिबेंचर्स को 105 रुपये पे रिडीम करना था और हमने उनको ऑप्शन दिया कि वो अपने आपके 20% ऑफ द होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है. बट 2,500 डिबेंचर्स डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन. सो गाइस 2,500 डिबेंचर ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया. बढ़िया वाला काम है भाई. अगर 2,500 डिबेंचर्स ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, सो दिस इज 2,500 into 105. They did not exercise the option. So 2,500 into 105, I am getting an answer of 2,62,500. इनको हम दे देते हैं कैश, बिकॉज इनको ऑप्शन नहीं चाहिए कन्वर्जन का. अच्छा, 20,000 में से 2,500 ने नहीं ऑप्शन लिया, तो 17,500 लोगों ने ऑप्शन लिया. बट इनका ऑप्शन भी क्या कह रहा था सर? इनका ऑप्शन भी ये कह रहा था कि ये लोग है ना 20% ऑफ देयर होल्डिंग को 20% ऑफ देयर होल्डिंग को इक्विटी में मांग सकता है. तो गाइस 17,500 का 20% वो लोग इक्विटी में मांग सकते हैं. सो 17,500 का 20% कम्स टू 3,500. सो 3,500 के लिए वो लोग इक्विटी शेयर्स मांग सकते हैं. सो 3,500 इंटू 105 आई एम गेटिंग 3,67,500 के लिए हम उन लोगों को क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं. और गाइज यहाँ पे मस्त बीच में लिखता हूँ इक्विटी शेयर्स का अगर मुझे नंबर कैलकुलेट करना है तो इट इज़ 3,67,500 डिवाइडेड बाय शेयर 15 रुपये में जा रहा था. तो गाइज हम लोगों को देंगे 24,500 शेयर. झकास है. टू गुड. और 17,500 में से 3,500 के डिबेंचर होल्डर को हमने शेयर्स दे दिए, तो बाकी के 14,000 डिबेंचर के लिए वापस हम लोग कैश देंगे 105 रुपया. सो गाइज 14,000 इंटू 105, आई एम गेटिंग 14,70,000 का हम लोग क्या दे देंगे? हम लोग दे देंगे कैश. टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल? चकास है. टू गुड. कन्वर्जन समझा? फिर से एक बार. पहले हमने 20,000 डिबेंचर्स लिए. 20,000 में से 2,500 डिबेंचर ने ना बोल दिया कि कन्वर्जन नहीं करना है, तो भाई आप 105 रुपया कैश लेके जाओ. उसके बाद बचते 17,500. 17,500 का 20% इस 3,500 को हमने 105 के हिसाब से इक्विटी दे दिया और 14,000 को 105 के हिसाब से 14,70,000 को हमने कैश दे दिया. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? टू गुड. नाउ गाइज जर्नल एंट्रीज पूछा तो नहीं है, ये टेबल बनाना है. एग्जामिनेशन में यही टेबल 5 से 8 मार्क का आ जाता है तो काम हो जाता है. बट अगर जर्नल एंट्रीज पूछे तो बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्री है. सीधी एंट्री पहले पास करेंगे. अमाउंट ड्यू कितने परसेंट डिबेंचर्स थे? 13% डिबेंचर्स. सो 13% डिबेंचर अकाउंट डेबिट. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. सो 13% डिबेंचर गाइस हमारे पास 20,000 डिबेंचर थे. इनटू फेस वैल्यू 100 करूँगा. 20,000 डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू 5, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 करूँगा. सो 20,000 डिबेंचर्स को 105 रुपया देना था. 20,000 इंटू 100, आंसर कम्स टू 20 lakhs. 20,000 into 5, answer comes to 20,000 into 5, answer comes to 1 lakh, and the total answer goes to 21 lakh. I hope you all are catching this up very well. Guys, amount due के बाद आता है पेमेंट. पेमेंट पे जर्नल एंट्री आने वाली है हमारी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बैंक में पेमेंट जाएगा
उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल को हम सिक्योरिटी प्रीमियम पे इश्यू कर रहे तो वो भी जाएगा। डिबेंचर होल्डर टोटल 21 लाख का पेमेंट करना है गाइस। बैंक में एक तो ये 3,62,500 जाएगा, और ये 14,70,000 भी जाएगा, तो 14,70,000 प्लस 2,62,500 गाइस, टोटल अमाउंट जो जा रहा है बैंक से वो है 17,32,500। यार 15 मिनट का क्लास हो चुका है, अभी तक तुम लोग जकास नहीं बोले। जकास बोलो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कुछ तो करो यार। Then we have equity share capital. How many equity shares are we giving? How many equity shares are we giving? यार notes एकदम full होने चाहिए. Guys, is 24,500. So 24,500 into 10. I'm getting 2,45,000 का equity. यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ. This is 24,500 into 10. And guys, this is 24,500 into 5. So 24,500 into 5 is 1,22,500. Now 1,22,500 plus 2,45,000 plus 17,32,500. I'm getting 21 lakh matches up. Jackass, clear. And guys, लास्ट में एक और एंट्री है, भूलना नहीं गाइस। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1 लाख है और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 1,22,500 आया, तो थर्ड एंट्री राइट ऑफ का भी पास कर देते हैं। ये सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग यूज कर सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए। बढ़िया। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड माई अमाउंट विल बी 1 लाख। So guys, this is redemption by conversion. Tell me, Chakas, tell me that you guys are catching all this very well. ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं गाइस रिडम्पशन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यार ये तो बहुत सिंपल वाला है, पर लोगों को तो ये सबसे टफ लगता है, पर मैं तो तुम लोगों को सीरियसली बोल रहा हूँ कि ये तो सबसे ही सिंपल है। अब रिडम्पशन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करना है, हमें अपने ही डिबेंचर को लेके उन्हें कैंसिल कर देना। हमें सिर्फ 2 एंट्री पास करनी है। पहला एंट्री, यू शुड बाय योर ओन डिबेंचर्स, एंड सेकेंड एंट्री, यू शुड कैंसिल योर ओन डिबेंचर्स। सो गाइस, बाय डिबेंचर बाय करना, हम अपने ही डिबेंचर बाय कर रहे हैं, तो इट इज एज गुड एज गाइस हमने अपने डिबेंचर इश्यू किए थे। सो दिस इज अपना कंपनी है, इन्होंने डिबेंचर इश्यू किए थे, अब वही डिबेंचर मार्केट से खरीद रहे हैं। सो इट्स लाइक बाइंग एन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे थोड़ा AS13 आ जाता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का रूल आ जाता है, जर्नल एंट्री भी वैसे ही बनेगी आपकी, और वहाँ पे वापस अपने वो वर्ड्स आने वाले एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट वाले। सो डिबेंचर, हमारे खुद का डिबेंचर खरीद रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, एंट्री आएगी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक में कम इंटरेस्ट, बैंक में कम इंटरेस्ट वैल्यू, बिकॉज हम जो पेमेंट करेंगे वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होगी। सर ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कौन सी वाली इंटरेस्ट? अरे भाई देखो, तुम लोग देखो भाई, 1 जैन को कंपनी ने 1 जैन की जगह पे लिखता हूँ 31 दिसंबर को कंपनी ने इंटरेस्ट पे कर दिया। अब भाई मैं डिबेंचर खरीद रहा हूँ 1 मार्च को, तो मैं जो बंदे से डिबेंचर खरीद रहा हूँ 1 मार्च को, कहना है से मुझे उसे ये 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जैन और फेब का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज उसको कंपनी से इंटरेस्ट कब मिला था? दिसंबर पे। अब 2 महीने तो हो गए, मैं उसे डिबेंचर खरीद रहा हूँ, तो उसे ये 2 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अमाउंट दैट आई मेक, द पेमेंट दैट आई मेक इज कम इंटरेस्ट, दैट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। डिबेंचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट आना चाहिए? डिबेंचर अकाउंट जो डेबिट किए है ना आपने गाइस, वहां पे आना चाहिए एक्स इंटरेस्ट, और गाइस ये आ जाएगा हमारा 2 महीने का इंटरेस्ट। तो बंदे से डिबेंचर खरीदना है, बंदे को 2 महीने का इंटरेस्ट देना है, द टोटल बैंक अकाउंट दैट आई एम मेकिंग अ पेमेंट, जो पेमेंट कर रहा हूं उसके अंदर गाइस ओन डिबेंचर भी है और उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर भी है। I hope you guys are catching up well. बढ़िया, too good. Guys, second,
अब हम लोग अपने ही ओन डिबेंचर जो हमने बाई किए हैं इन्हें हम कैंसिल करेंगे। इन्हें कैंसिल करेंगे तो ओन डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे, और ओन डिबेंचर को कौन से अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? वो ही एक्स इंटरेस्ट से ही क्रेडिट करेंगे, बिकॉज एक्स इंटरेस्ट से डेबिट किया था तो एक्स इंटरेस्ट से क्रेडिट करेंगे। अब हमारे डिबेंचर्स कैंसिल करने, डिबेंचर क्रेडिट बैलेंस होता है, अब उसे कैंसिल करना है तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा, तो विल से डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और डिबेंचर को जब आप डेबिट करेंगे ना, तो डिबेंचर शुड ऑलवेज बी डेबिटेड बाय फेस वैल्यू। और गाइज ओन डिवेंचर कैंसिल करने में गेन आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज गेन ऑन कैंसिलेशन। और मैंने आपको एक अंदर की बात बतानी है कि ये जो गेन ऑन कैंसिलेशन है ना, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये सिर्फ अपने मेरे और आपके बीच में, हाँ एकदम परफेक्ट है कि नहीं? जाके सीक्रेट मत खोल देना। सीक्रेट तो खोल ही दिया, यूट्यूब पे लेक्चर ले रहा हूँ मैं, चलो कोई नहीं। बट दो जर्नल एंट्री, एक डिबेंचर बाय करने की एंट्री और एक डिबेंचर कैंसिल करने की एंट्री। आई होप यू गाइज आर कैचिंग दिस अप वेरी वेल, है ना? और एक सिंपल सा रूल याद रखो, क्लास में भी मैंने रूल याद रखा है कि भाई कभी भी डैश परसेंटेज डिबेंचर की बात करेंगे या कभी भी ओन डिबेंचर की बात करेंगे या कभी भी बैंक की बात करेंगे, तो डिबेंचर, ओन डिबेंचर एंड बैंक, डैश परसेंट डिबेंचर ऑलवेज फेस वैल्यू पे ही बात होगी, ओन डिबेंचर ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट पे ही वैल्यू होगी, बातें होगी, और बैंक अकाउंट पे ऑलवेज कम इंटरेस्ट आना चाहिए। गॉट दैट? बाय own debenture account debit at x interest, interest account debit to bank, come interest, cancel debenture account debit at face value to own debenture at x interest, and the difference basically is known as gain on cancellation. I hope you guys are catching this up well. Perfect है, clear, classic, too good, taking it ahead. Guys, एक और question हो जाए, and this is question number now. Redeem now? No, I don't want to redeem that now. Question number 3. Are you all ready once again? Yes, sir. Open market, own debenture, interest on own debenture to bank, debenture, bank, cancel, profit on cancellation. Guys, Rama Limited, and this is where Rahul Malkan will tell you. Thank you. So, Rama Limited, let's start. On 1st Jan, Rama Limited, a listed company, has 500 debentures of 100 each outstanding in its books, carrying interest at the rate of 6%. In accordance with the regulatory requirement, the directors of the company acquired debentures from open market for immediate cancellations. Guys, on 1st March, 5,000 debentures were purchased for immediate cancellation at 98 come interest. On 1st of August, 10,000 debentures at 100.25 were purchased come interest. And guys, at 15th of December, 2,598.5x interest. Debenture interest is payable half yearly on 30th of June and 31st of December. Show the ledger accounts of the debenture and debenture interest for the year, ignoring the income tax. Guys, listed company है, अगर DRI का रूल याद है तो लिस्टेड कंपनी को DRR नहीं बनाना पड़ता है, बट DRI बनाना पड़ेगा 15% का। बट अब बच गए, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सिर्फ डिबेंचर और डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट की बात की और किसी की बात ही नहीं की है। अब एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। सो मैं DRR और DRI को साइड पे रखूंगा। अब लेजर अकाउंट्स बनाने के पहले मैं आपको एक बार जर्नल एंट्रीज भी बताऊंगा, एंड दिस इज हाउ विल गो अहेड। और गाइज, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या करो पता है? ऑलवेज एक टाइमलाइन बना लिया करो, ऑलवेज टाइमलाइन। डिबेंचर इंटरेस्ट कब पे करना है? 30 जून, 31 दिसंबर, 1 जैन से आप ये कहानी चालू कर रहे हो, एंड 31 दिसंबर को हम ईयर एंड करेंगे, ठीक है? सो गाइज, सबसे पहला कहानी चालू करने के लिए टाइमलाइन। दैट्स माय टाइमलाइन, and I'll start my timeline with 31st of December, that is date of interest, and 30th of June, that is my date of interest. मेरा कहानी चालू हो रहा है 1st of Jan से, so I will start from 1st of Jan. ओपनिंग हमारे पास ओपनिंग में है 500 डिबेंचर्स ऑफ 100 each, so we have ओपनिंग में 500 डिबेंचर्स। नेक्स्ट वन गाइस, 1st मार्च को 5,000 के डिबेंचर, ₹5,000, सो 5,000 और एक डिबेंचर 100 का था, सो हम 50 डिबेंचर्स बाय बैक कर रहे हैं 1st ऑफ मार्च को। सो आई विल गो हियर ऑन 1st ऑफ मार्च एंड आई विल से बाय एंड कैंसिल, दोनों हो रहा है 50। 1st अगस्त को, जून, जुलाई, अगस्त यहाँ पे आ जाएगा, तो 1st ऑफ अगस्त को बाय एंड कैंसिल आई गेस 100।
15th ऑफ दिसंबर को, सो गाइस 15th ऑफ दिसंबर को बाय एंड कैंसिल आई गेस 25, एंड गाइस 31st ऑफ दिसंबर को वी हैव द क्लोजिंग एंड दैट इज इंटरेस्ट। तो 31st दिसंबर इंटरेस्ट आ जाएगा, 31st दिसंबर क्लोजिंग आ जाएगा, 30th जून इंटरेस्ट आ जाएगा एंड यहाँ से ओपनिंग आ जाएगा। अब मैं अकाउंट्स बनाने से ज़्यादा है कि आपको अकाउंट्स के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, दैट इज़ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे एक अकाउंट बनाता हूँ, एक अकाउंट नहीं दो अकाउंट बनाता हूँ। तो पहला अकाउंट मैंने बनाना है डिबेंचर का, और गाइस दूसरा अकाउंट बनाना है मुझे डिबेंचर इंटरेस्ट का। दो अकाउंट बनाने के लिए उन्होंने कहे हैं। तो पहला अकाउंट कौन सा बनेगा, डिबेंचर, और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, डिबेंचर इंटरेस्ट। दिस इज क्रेडिट, दिस इज डेबिट, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। 1st ऑफ जैन को डिबेंचर का ओपनिंग है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास 500 डिबेंचर है, 100 रुपये के डिबेंचर है, 50,000 रुपये का डिबेंचर हमारे पास ओपनिंग में आएगा। सो यू हैड 500 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। क्लासिक है, टू गुड। सो गाइज ये हो गया हमारा ओपनिंग। अब 1st ऑफ मार्च को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय। तो गाइज 1st ऑफ मार्च को अगर आप बाय कर रहे हो तो दो जर्नल एंट्री साथ में बाय करो। फर्स्ट वन ओन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर टू बैंक, और सेकेंड जर्नल एंट्री 1st ऑफ मार्च को एंट्री पास करनी है, -% डिबेंचर टू ओन डिबेंचर टू गेन ऑन कैंसिलेशन। ओन डिबेंचर कितने में खरीद रहे हो, 5,000 का 98 कम इंटरेस्ट में खरीद रहे हैं। 5,000 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 50 डिबेंचर्स खरीद रहे हैं एट 98 कम इंटरेस्ट। तो ये 4,900 आप जाके लिखोगे बैंक में, बिकॉज दिस इज कम इंटरेस्ट। और गाइज इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा, इंटरेस्ट हमारे टाइमलाइन पे जाके चेक करने का 2 महीने का आएगा। सो गाइस 5,000 पे 6%, 5,000 पे 6% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 50 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है। तो हमारा ओन डिबेंचर आ रहा है हमारे पास 4850। अब डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर में लिखेंगे हम लोग टू बैंक अमाउंटिंग टू 50। क्लासिक, टू गुड। गाइस इसके बाद डिबेंचर अकाउंट को हम कैंसिल करेंगे। डिबेंचर विल बी ऑलवेज एट फिक्स वैल्यू। अब ये सब नहीं भूलना, ओन डिबेंचर ऑलवेज एट एक्स इंटरेस्ट, बैंक एट ऑलवेज कम इंटरेस्ट, डिबेंचर एट ऑलवेज फेस वैल्यू, ओन डिबेंचर एट ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट। ये रूल्स याद रखने आपको। सो -% डिबेंचर एंड द अमाउंट विल बी 5,000, ओन डिबेंचर एट 4850, गेन एट 150। सो -% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1st ऑफ मार्च को लिखूंगा टू ओन डिबेंचर टू गेन ऑन कैंसिलेशन, अमाउंट इज ओन डिबेंचर पे 4850, गेन ऑन कैंसिलेशन पे 150। और यहाँ पे भी टू बैंक के पहले एक डेट लिख देता हूँ, दैट इज 1st ऑफ मार्च टू बैंक। जकास वाली कहानी हो गई, ये हमने ओन डिबेंचर खरीद लिए। गाइस अब अगर ये हमने ओन डिबेंचर खरीद लिए ना, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि 500 में से 50 के डिबेंचर चले गए, तो अब बचे कितने, 450 डिबेंचर बचे, बिकॉज उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है, और इंटरेस्ट हम लोग को पे करना है 6 महीने का, क्योंकि जो बाकी हुए तो वो तो पूरे 6 महीने थे। सो 500 माइनस 50 इज इक्वल टू 450 इंटू 100 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 1350। तो गाइस 30 जून को इंटरेस्ट पे करेंगे, अमाउंट आएगा टू बैंक एंड द अमाउंट विल बी 1350, दैट इज डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट वन गाइस 1st ऑफ अगस्त, फिर से एक बार बाय सर, फिर से एक बार बाय भाई, ऊपर के जर्नल एंट्री रिपीट। 1st ऑफ अगस्त को ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बैंक, and guys second journal entry on 1st of August will be -% debenture to gain to own debenture. I hope you guys are catching this up very well, fantastically well. Okay, अब गाइज कितने में खरीदा,
10,000 at 100.25 come interest, again come interest, so 10,000 divided by 100 into 100.25, that is 10,025 come interest. अच्छा, इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा? लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 30th of June. जुलाई जुलाई, सिर्फ जुलाई, एक ही महीने का इंटरेस्ट आएगा. 10,000 इंटू 6% इंटू 1/12, सिर्फ 50 रुपये का इंटरेस्ट आएगा. माइनस 10,025, आई विल गेट 9975. डिबेंचर कैंसिल करेंगे, 10,000 पे ओन डिबेंचर में 9975 आएगा, 25 रुपये का हमारा गेन आ जाएगा. आई होप यू गाइज आर कैचिंग दिस अप वेल. क्लासिक फिर से इंटरेस्ट 50 रुपया. सो गाइज 1st of August को फिर से यहाँ पे इंटरेस्ट में आ जाएगा टू बैंक, एंड दिस टाइम इट इज़ 50 रुपया. एंड गाइज यहाँ पे आ जाएगा फिर से 1st of August टू ओन डिबेंचर एंड टू गेन. Gain is 25 rupee and own debenture is 9975. I hope you guys are catching this up very well. I know आप थक गए, 5 मिनट और प्लीज गाइस. नेक्स्ट कम्स फिर से एक बार बाय बैक 15th of December को बाय बैक. तो आई एम गोइंग ऑन टू 15th of December, और 15th of December को फिर से एक बार दो जर्नल एंट्री. ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, interest on own debenture account debit to bank, and this time you are buying the debentures 2,500 divided by 100 into 25, that is 98.5. x इंटरेस्ट में खरीद रहे हो, भूलना नहीं, x इंटरेस्ट में खरीद रहे तो यहाँ पे 2462.5 आएगा. 2,500 into 100, 250 into 100 गाइस, 25,000, 6% का इंटरेस्ट. और कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा गाइस? हम 15 दिसंबर को खरीद रहे हैं, मतलब 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा. इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, आई एम गेटिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 687.5. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये अमाउंट बराबर है कि नहीं. 2,500 का 6% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12. ओ गाइस मेरा आंसर आ रहा है सिर्फ 68.75, नॉट 687.5. जकास है गाइस. प्लस 2462.5. एम आई करेक्ट विथ माई आंसर्स? आप हेल्प कर सकते हो राहुल सर को आंसर्स के लिए. कहीं पे आकर राहुल सर कोई कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं तो 2531.25. बढ़िया. एंड गाइस सेम डेट 15th of December को फिर से यहाँ पे आ जाएगा -% डिबेंचर अकाउंट डेबिट to gain to own debenture, है ना गाइस. -% डिबेंचर 2,500 to own debenture 2462.5. 2462.5 minus 2,500, I'm getting a gain of 37.5. इंटरेस्ट में 68.75. डेट 15th of December to इंटरेस्ट का अकाउंट में, टू इंटरेस्ट नहीं, टू बैंक. अमाउंट आएगा 68.75 गाइस. 15th of December टू ओन डिबेंचर टू गेन. मेरा गेन आ रहा है 37.5 का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड 2462.5. वी हैव 2462.5 गाइस. वी आर डन. एक लास्ट में अब वापस एक बार इंटरेस्ट भर देंगे, दैट इज़ 31st of December को टू बैंक. और इस टाइम इंटरेस्ट कितने डिबेंचर्स पे भरोगे गाइस? इस टाइम हमारे पास 500 डिबेंचर में से 50 निकल गए, 100 निकल गए, 25 निकल गए. 500 में से 50 निकल गए, 100 निकल गए, 25 निकल गए, तो 325 बचे इंटू 100 इंटू 6% फॉर 6 मंथ्स. अमाउंट आ रहा है मेरा 975. क्लासिक गाइस. डिबेंचर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा. 50,000 के डिबेंचर स्टार्ट में थे, सो 50,000 में से 5,000 के डिबेंचर गए, 10,000 के डिबेंचर गए, 2,500 के डिबेंचर गए. 32,500 का मेरा बैलेंस आना चाहिए. टेल मी वेदर यू आर गेटिंग दिस बैलेंस और नॉट. मैं चेक करता हूँ. 50,000 माइनस 4850 माइनस 150 माइनस 9975 माइनस 25 माइनस 2462.5 माइनस 37.5. ओ वाओ लवली.
गाइस इंटरेस्ट तो नॉमिनल अकाउंट है, कैलकुलेट करो, टोटल करो, पीएनएल में ट्रांसफर करो। मेरा टोटल आ रहा है 3112.5, 3112.5, 3112.5 एंड दिस विल बी बाय पीएनएल। चेक कर लेते एक बार। 50, 1350, 50, 68.75 प्लस 975। टोटल ही गलत है, कुछ भी करता रहता हूँ टोटल में मैं। मेरा टोटल अब आ रहा है 2493.75। पहले कुछ और आया था, अभी कुछ और आया। थर्ड टाइम करता है, सीपीडी की तरह 4 टाइम करना चाहिए। 4 ऑप्शन होता है, क्या कहते हो? जाते वक्त मेरा स्लोगन बोल के जाना भूलना नहीं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, I will score exemption 2493.5. I will send sweets to Rahul sir. I love you guys. Rocking, Jackass. Take care and good night.